हज काउंसिल और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने मिल करके लगभग 3 महीने पहले पूरे हज की तैयारियों की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू किया। और पिछली बार भी लगभग 1.5 महीने पहले हम लोगों ने शुरू किया था हज 2018 का, और 2019 का भी जो हज की तैयारी है उसको हम लोगों ने काफ़ी पहले पूरा किया है। और हम लोगों की शुरू से एक कोशिश रही है कि पूरे के पूरे हज की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें बिचौलियों की भूमिका को ख़त्म किया जाए। और बिचौलियों की भूमिका को ख़त्म करने का जो प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किया है उसका एक नतीजा है उसका नतीजा है कि सब्सिडी के ख़त्म होने के बावजूद भी हज यात्रियों पर कोई भी नाजायज़ बोझ नहीं पड़ने दिया गया। और इस बार खुशी की बात है कि जो जीएसटी 18% थी हज यात्रा पर, वो जीएसटी अब 5% हुई है। और जिसका नतीजा है कि कई ऐसे एम्बार्केशन पॉइंट हैं जिस एम्बार्केशन पॉइंट से कि बहुत बड़े तादाद में जो हज यात्री हैं उनको राहत मिलेगी। एग्ज़ाम्पल के तौर से जो अभी तक का अनुमान है, जो श्रीनगर से हज यात्री जाएंगे उनको पर हज यात्री 11,377 जीएसटी कम होने की वजह से उनको किराए में कमी आएगी। इसी तरह से औरंगाबाद से जो यात्री जाएगा उसको भी 9,374 के इर्द गिर्द कम होगा। इसी तरह से गुवाहाटी से जाने वाले हज यात्री को भी 13,000 से ज़्यादा पैसे कम होंगे। गया से जो हज यात्री जाएंगे उनको भी जो है 11,000 से ज़्यादा इस बार जो है वो किराए में कम देना पड़ेगा। ये जो है वो जीएसटी के कम होने की वजह से। इसी तरह से लगभग और भी एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, उन सभी एम्बार्केशन पॉइंट से काफ़ी हद तक कम हुआ है। उसके साथ ही साथ इस बार जो है वो 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री जा रहे हैं, जिसमें कि एक नया एम्बार्केशन पॉइंट जोड़ा गया है, वो कालीकट का। साथ ही जो पूरे के पूरे हमारे हज का प्रोसेस और प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होने का नतीजा है कि जो सऊदी अरब में, मक्के में और मदीने में जो बिल्डिंग के हायर करने का प्रोसेस है वो भी कितने दिनों पहले शुरू किया है? लगभग 3 महीने पहले हम लोगों ने शुरू कर दिया है। उससे अच्छी बिल्डिंगें मिल रही हैं और अच्छी बिल्डिंगों को हम जो है वो ऑप्ट कर पाएंगे, ये एक हमारी कोशिश है। उसके साथ ही जो है वो और भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और भी वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ को भी हमने कोशिश की है कि वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा 1,75,000 से ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स हज यात्रा पर गए थे, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा नंबर था। और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि कुछ उससे ज़्यादा ही जाएंगे अलग अलग जगहों से। और इस बार जो है वो जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की नई पॉलिसी हमने इस बार अनाउंस किया है। उनका प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए पोर्टल अलग से लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से
जो लोग थ्रू प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जाना चाहते हैं उनको जो है वो हर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को अपने पूरे के पूरे पैकेज की इंफॉर्मेशन जानकारी जो हज का प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का पोर्टल है उस पर देनी पड़ेगी कि आप कहाँ ठहराएंगे, आप जो है वो किस फ्लाइट से ले जाएंगे, आपका क्या किराया होगा, आप टोटल पैकेज क्या होगा। तो इसलिए जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी जो है वो ऑप्शन मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6 जिसका कम है उसके थ्रू वो जा सकते हैं। और हम लोग की यही कोशिश है कि जो हज यात्री हैं उनको सुविधा मिले, वो बेहतर तरीके से हज यात्रा पूरी कर सकें। और इस सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया, हमारा जो कौंसलेट है वहाँ कौंसलर जनरल यहाँ बैठे हुए हैं नूर साहब, जो हमारी सऊदी सरकार है उसके जिसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट इज़ हियर एज अ कौंसलर जनरल एंड और जो है वो हमारे जो मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो सब इस पूरे काम में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हज 2019 भी बहुत सफल होगा, अच्छी तरह से होगा। और आप लोगों की दुआओं से और पूरी हज कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो हमारा सऊदी में कौंसलेट जनरल है, वो सारे के सारे मिल करके इसको बेहतर तरीके से करेंगे। मुझे यही कहना है। थैंक यू वेरी मच। Now I request Honorable Minister to welcome Saudi Consulate General. तो फूल लिए तो फिर पहले हाँ जी मीडिया को पूरा होने दो फिर। जी हाँ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस, ये माइक दे दीजिए ना उधर, आवाज ही नहीं आ रही। माइक उधर दे दो। हाँ लाइए पहले एक भाई स्वागत से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हाँ बोलिए। अभी ऐसा करेंगे ना, एक्ट्रेस और एक्टर की बाहर बात कर लेंगे। और बताओ एनीथिंग? कुछ है और? नहीं, मैं बाहर आपको, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट बाइट है, मैं बाहर दे दूंगा आपको। उसके अलावा कुछ आपको अगर और कोई इससे रिलेटेड और इश्यूज़ हैं, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ जानकारी लेनी है, तो हम लोग तैयार हैं। और मुझे लगता है कि सारी जानकारी हो ही गई। आपको प्रेस रिलीज़ भी मिल जाएगी, एक जो जानकारी हमने नहीं दी है उसमें मिल जाएगी। और अभी जो है वो जो हमारे जो ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग जगहों पे ट्रेन करते हैं, उनके ट्रेनर्स का जो है वो ट्रेनिंग कैंप है, जिसका कि आज 2 दिन का है। वो आज और कल के लिए 2 दिन है ना, ये 2 दिन है, जिसमें पूरे देश से अप्रॉक्सीमेट 700 ट्रेनर्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वो अलग अलग जगहों पे जो हज यात्री जाते हैं उनको डू एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे मक्के में मदीने में कैसे रहना चाहिए, हिंदुस्तान में जो है वो एयरपोर्ट पर क्या करना चाहिए, जहाज़ में क्या करना है, सारी चीज़ें, और प्लस अपने घर से ले करके और एयरपोर्ट तक आना है, तो वो पूरा के पूरे प्रोसेस की जानकारी हमारे ट्रेनर्स जो है वो देते हैं। जैसे कि आपने जो रूल्स बनाए, जो भी आपने वादे किए थे, वो पूरी तरह से आपने पूरे किए, तो आपको लगता है जो भी लीडर्स होते हैं उनको जब भी कोई भी वादे करते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, ना कि जस्ट बोलना चाहिए कि हाँ हम यही करेंगे वो करेंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट इशू? जो वादा कर रहा है वो, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। पूरा निभाया उन्होंने, पूरा निभाया। चलिए, 15 लाख का जो वादा किया पूरा निभाया। थैंक यू। Now I request all dignitaries to inaugurate the passport section of the Consulate.